नमस्कार, स्वागत है आपका। अंडरटेकर ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, खास तौर पर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को देखने वालों के लिए। 21वीं सदी की जब शुरुआत हो रही थी तब इसे WWF के नाम से जाना जाता था। उसके बाद शुरू होती है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री, और इसका एक ऐसा नाम जो 21वीं सदी के पहले भी राज करता आया था और 21वीं सदी जब शुरू हुई उस वक्त पे भी राज करता आया, वो नाम अंडरटेकर का ही था। अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर एक नाम जो रिंग के अंदर बहुत ज्यादा गूंजा जाता था उसे कहते हैं द डेड मैन। यानी अंडरटेकर को द डेड मैन के नाम से कहलाया, उनको बार बार पुकारा जाता था, और इसके साथ साथ द फीनाम भी उन्हें कहते थे। अंडरटेकर को लेकर बहुत सारी ऐसी यादें हैं, मेरे बचपन की भी, आपके बचपन की भी होंगी, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि अब वो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की दुनिया को जो है वो छोड़ने जा रहे हैं। ये जो सर्वाइवर सीरीज आएगी, आपको पता है कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में पूरे साल शुरुआत होती है, जो न्यू ईयर्स के टाइम पे शुरुआत होती है, उसके बाद रेसलमेनिया होती है, रॉयल रंबल होती है, वर्ल्ड सीरीज होती है, नो मर्सी होती है। इस तरह से कई सारे बिग इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में, और उसी में से एक है सर्वाइवर सीरीज, जो अंडरटेकर का जिसमें आप अंडरटेकर को आखिरी बार रिंग में उतरते हुए देखेंगे। अंडरटेकर को लेकर जो एक सबसे बड़ी बात कही जाती है वो उनकी स्ट्रीक थी, जिसको 29-0 तक थी वो, उसके बाद उसे ब्रॉक लेसनर ने तोड़ा था। और इस दौरान उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हराया, जिसमें शॉन माइकल का नाम था, बटिस्टा का नाम था, ट्रिपल एच का नाम था। उससे पहले अगर आप देखें तो हल्क हॉगन, कई सारे ऐसे, रॉक का भी नाम था, ड्वेन जॉनसन जिन्हें जाना जाता है। तो जैसे ही अंडरटेकर ने इस बात का ऐलान किया वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की तरफ से, जैसे ही ये ट्वीट आया, और बहुत ही शानदार ट्वीट किया है, माई टाइम हैज कम टू लेट द अंडरटेकर रेस्ट इन पीस। ये पूरी की पूरी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने जैसे ही ये ट्वीट किया, उसके बाद तमाम दिग्गज जो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से जुड़े रेसलर्स थे उनके ट्वीट्स आने शुरू हुए, जिसमें मिक फॉली, बिग शॉ, केविन नैश, बुकर टी, शॉन माइकल्स, JBL, इसके अलावा शेन मैकमैन जो कि ओनर हैं एक तरह से कहीं ना कहीं अगर आप देखें वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के, और फिर जेफ हार्डी, द गॉडफादर, रिकी शी, बहुत सारे ऐसे नाम, रिक फ्लेयर, केन, ट्रिपल एच, इन सब के जो है वो ट्वीट्स आने शुरू हुए। और WWE के अगर आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो उन्होंने कई सारे ऐसे वीडियोस, कई सारे ऐसे पोस्ट लिखे हैं जो अंडरटेकर की लेगेसी को बताते भी हैं। इसके अलावा अंडरटेकर की तारीफ करते हुए विंस मैकमैन ने लिखा है कि अंडरटेकर के डरावने कैरेक्टर को फैंस उनसे देख डरते थे, और पिछले 30 साल से वो लगातार फैंस का मनोरंजन करने आए हैं, और उनकी बराबरी कभी कोई नहीं कर पाएगा। अब सभी को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आपको याद होगा 1987 में उन्होंने पहली फाइट लड़नी शुरू की थी। 1989 वो एक्टिव तौर पर इससे आगे आए, और उसके बाद ऐसा कोई टाइटल नहीं, ऐसी कोई बेल्ट नहीं रेसलिंग इंडस्ट्री में जो अंडरटेकर के नाम ना रही हो। कभी बाइक से आते थे हार्ले डेविडसन की, और उनकी एंट्रीज भी काफी डरावनी रही हैं, और इसके साथ साथ बहुत क्रिएटिव भी रहती है। तो आप अंडरटेकर की कौन सी याद आपके जहन में सबसे ज्यादा ताजा है, वो कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे मुझे याद है कि शॉन माइकल और उनके बीच जो मैच हुआ था, ये भी अनडिफिटेड स्ट्रीक का मैच था, और बहुत लंबा, जिसे कहते हैं मैराथन मैच, ये एक तरह का था, और वो मैच मुझे बहुत ज्यादा याद आता है। और उसके बाद वो मैच भी बिल्कुल याद आता है जिसमें ब्रॉक लेसनर ने उनकी स्ट्रीक को तोड़ दिया था। तो मेरे जहन में ये दो मैचेस बहुत ज्यादा ताजा हैं। आप भी बताइए कि आप ऐसे कौन से दो मैचेस या कौन सा ऐसा मोमेंट है अंडरटेकर के करियर का जो आपको बहुत ज्यादा याद है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।